राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है, लेकिन क्या आप इसके नियम जानते हैं? सच कहे तो बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार लोग अनजाने में बिना नियम जाने जल चढ़ाते हैं। इस वजह से कुछ गलतियां होती है, फिर पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए सही समय और नियम हम सबको जरूर पता होना चाहिए। आज के वीडियो में हम पूरी विधि और नियम बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है। चलिए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, पैरों पर जल ना गिरे। सबसे मुख्य बात यह है कि जल सीधे आपके पैरों पर ना गिरे। जल की मुख्य धार पैरों पर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए नीचे कोई गमला या कोई बर्तन रख सकते हैं। नंबर 2, आगे झुकने की मुद्रा। जब आप जल अर्पित करें तो सीधे खड़े होकर थोड़ा सा आगे झुक जाएं। आगे झुककर जल देने से जल की धारा सीधे नीचे गिरेगी। इससे पवित्र जल आपके पैरों को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करेगा। नंबर 3, सूर्योदय का सही समय। जल देने का सबसे सही समय सूर्योदय का समय होता है। सूरज निकलने के 1 से 2 घंटे के भीतर जल चढ़ाना उत्तम है। अगर आप इस समय जल चढ़ाते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसके बाद धूप बहुत तेज हो जाती है। तेज धूप में जल चढ़ाना लाभ की जगह हानि दे सकता है। नंबर 4, बादल या कोहरे का नियम। कई लोगों का सवाल होता है कि बादल होने पर क्या करें। जल चढ़ाते समय सूर्य देव साक्षात दिखे यह जरूरी नहीं। बादल या कोहरे के कारण कई बार दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन सूर्य देव वहां मौजूद होते हैं। इसलिए जल देना बंद ना करें। नंबर 5, पूर्व दिशा की ओर मुख। हमेशा ध्यान रखें कि जल देते समय मुख पूर्व दिशा की ओर हो, क्योंकि पूर्व से सूर्य उदय होते हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके श्रद्धा से जल अर्पित कर दें, वह भगवान तक जरूर पहुंचेगा। नंबर 6, स्नान करने के बाद ही जल। आप इस बात की गांठ बांध लें, बिना स्नान किए जल नहीं देना है। बिना नहाए जल चढ़ाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। सुबह नहाने से शरीर के सारे रोम छिद्र खुल जाते हैं। शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। शुद्ध शरीर से की गई पूजा हमेशा सफल होती है। नंबर 7, तांबे के लोटे का उपयोग। सूर्य देव को जल किस बर्तन से दें? कुछ लोग स्टील, कांच या प्लास्टिक के बर्तनों से जल दे देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह गलत है। जल हमेशा तांबे के बर्तन या लोटे से ही देना चाहिए। तांबा सूर्य देव की प्रिय धातु है। इससे पूजा का पूरा फल मिलता है। नंबर 8, जल की पवित्र सामग्री। लोटे में सिर्फ सादा पानी ना रखें, जल में कुछ चीजें जरूर मिलाएं। इससे सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होंगे। जल में थोड़ा कुमकुम, रोली या लाल रंग का फूल डालें। अगर यह चीज ना हो तो चावल के कुछ दाने डालें। ध्यान रहे चावल टूटे हुए ना हो। नंबर 9, बासी जल का इस्तेमाल ना करें। जल देने के लिए कभी भी बासी जल का इस्तेमाल ना करें। रात का भरकर रखा हुआ जल सुबह पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सुबह का बिल्कुल ताज़ा और स्वच्छ जल ही लोटे में भरें। ताज़ा जल ही भगवान स्वीकार करते हैं। नंबर 10, आँखों का केंद्र बिंदु। जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का पूरा ध्यान जल की धारा पर हो। गिरते हुए पानी के बीच में से आपको सूर्य देव को देखना है। ऐसा करने से आपके मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंचती है। छनकर आने वाली सुबह की धूप आँखों की रोशनी भी तेज करती है। नंबर 11, विशेष मंत्र और 12 नाम। जल गिरते समय इस मंत्र का 7 बार जाप जरूर करें। मंत्र है ओम घिरनी सूर्याय नमः। साथ ही सूर्य देव के इन 12 नाम का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः,
ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम मर्चाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्राय नमः। ओम अर्घाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इससे जल तुरंत स्वीकार होता है। नंबर 12, समय हमेशा फिक्स रखें। विशेष ध्यान रखें कि रोज जल चढ़ाने का समय एक ही हो। समय बदलने से बचना चाहिए। एक समय रखने से यह अच्छी आदत बन जाएगी। इस नियम को कभी तोड़े नहीं। यदि किसी दिन देर हो जाए तो क्षमा मांगकर जल चढ़ा दें। नंबर 13, जल चढ़ाने के बाद की विधि। जल अर्पित करने के तुरंत बाद आपको नीचे झुकना है। गिरे हुए पवित्र जल को छूकर माथे और आंखें पर लगाना है। फिर अपनी जगह पर ही घूमकर 3 बार परिक्रमा करनी है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। रविवार को आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी जरूर करना है। नंबर 14, परहेज और मिट्टी का पात्र। जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा से बचना चाहिए। तन और मन की शुद्धता जरूरी है। तांबे के अलावा मिट्टी के पात्र में जल देना भी श्रेष्ठ है। नियमित जल देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो एक छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा या ओम सूर्याय नमः लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।